सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने। प्रश्नावली जो आप लोगों की 8.2 है, ठीक है ना, उसमें साइन जीरो अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न हैं, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं कि साइन जीरो अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है। इन प्रश्नों को हम कैसे, अगर आपका आएगा तो कैसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको निकालने का ट्रिक बता देता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को उसको डिटेल में बताऊंगा कि साइन 45 अंश का जो मान है 1/√2 ही क्यों होता है। समझ में आया कि नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए कुछ करना नहीं है, जैसे यहां पर देखिए 0 1 2 3 4 लिख लेना है। क्या लिखना है, 0 से 4 तक नंबर लिखना है, जैसे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर क्या करना है 4, ये लिख लेना है, ठीक है। उसको सबको 4 से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। सबको 4 से क्या करना है, भाग दे देना है। सबको 4 से मैंने भाग दे दिया। इसको करने के बाद इसके ऊपर क्या लगा देना है, करड़ी लगा देना है। क्या लगाना है, इसको सब के ऊपर क्या करेंगे, करड़ी लगा देना है, ठीक है। सब के ऊपर क्या करेंगे, हम करड़ी लगा देंगे। अब इसके मान को देखिए क्या आएगा। अगर 0 में मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0। मतलब करड़ी में जो आपका आएगा कितना, 0। तो करड़ी में से अगर मैं 0 को निकालूंगा तो क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। 1/4 को अगर मैं करड़ी से बाहर अगर निकालूंगा, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं 1/4 को करड़ी से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, करड़ी में, भाई ऐसे लिख सकता हूं, करड़ी में 1/करड़ी में 4। तो 1 का अगर मैं करड़ी से निकालूंगा तो वर्गमूल कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1। अब करड़ी में 4 का मान अगर मैं निकालूंगा तो भाई 2 × 2 मतलब हो जाएगा 1/2। यहां तक कोई दिक्कत है। अगर मैं इसको काटूंगा, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना के, अब ये आपका आएगा, देखिए ऊपर करड़ी में 1 और नीचे करड़ी में लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना। अब करड़ी में 1 को भाई अगर मैं बाहर निकालूं तो क्या 1 को क्या 1 × 1 नहीं लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा देखिए 1 और करड़ी में 2 जो है आपका करड़ी में 2 रह ही जाएगा। कोई दिक्कत है। अब क्या होगा, देखिए करड़ी में 3/4, तो करड़ी में 3/4 को अगर मैं निकालूंगा तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, देखिए करड़ी में 3 और बटा करड़ी में 4। जब इसको निकालेंगे तो करड़ी में 3 तो बाहर आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, और करड़ी में 4 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसको करेंगे, देखिए 4 से आपका 4 कट गया, आपका आया कितना, देखिए 1 आया। तो करड़ी में कितना आया, 1। तो करड़ी में 1 का मान कितना आएगा आपका, 1। ये जो आपके मान आए हैं, ये सभी मान अगर साइन जीरो अंश का मान अगर हम निकालें तो कितना होगा आपका, ये 0, ये साइन जीरो अंश का मान है। ये जो है आपका कितना, साइन 30 अंश का मान है। कितना है आपका, 30 अंश का मान है। ये जो है आपका साइन 45 अंश का मान है। कितना है आपका, साइन 45 अंश का मान है। ये जो आपका है वो कितना है, साइन 60 अंश का मान है। ये जो है आपका साइन 90 अंश का मान है। यहां तक बात समझ में आया। अब जैसे कास का क्या होगा, केवल और केवल इसको खाली उल्टा करके आप लिख दो। क्या कर दो, उलट करके लिख दो, ये कास का मान हो जाएगा। मतलब कि साइन जो 90 अंश का मान है वही कास 0 अंश का मान, मतलब इसको खाली उल्टा लिखकर, ये 1 जो है यहां लिख दीजिए, ये 1 जो है आप यहां पर लिख दीजिए। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। और ये जो 45 ठीक बीच में है तो यहीं पर आ जाएगा, है कि नहीं है। इसके बाद ये यहां पर लिख दीजिए, इसके बाद ये जो है आपका यहां पर लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं है। ये आपका साइन और कॉस आपका तैयार हो गया है। कोई दिक्कत है। अब बात आपका आती है tan। अब ध्यान रखिएगा, tan की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग, tan की बात करें, तो tan अगर मुझे चाहिए 0 अंश, क्योंकि अगर मुझे tan 0 अंश का मान चाहिए तो मैं tan को लिख सकता हूं, देखिए कि साइन 0 अंश बटा के कास 0 अंश होता है। कैसे, जैसे अगर मैं tan को लिखता हूं तो मैंने आपको बताया क्या है, देखिए लाल, किसके लाल, किसके कक्का के, किसके लाल भैया, कक्का के, मतलब लाल बटे कक्का। तो ये आपका साइन होता है, ये आपका कॉस होता है, ये आपका क्या होता है, tan होता है। तो जैसे tan का मतलब क्या है, लंब बटा के, यही ना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, लेकिन लंब बटा के आधार। मैंने लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया। अब देखो साइन, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा के, तो यहां पर साइन है तो मैं इसको लिख सकता हूं, नहीं, लंब बटा के कर्ण लिख सकता हूं। समझने का प्रयास करिएगा। और कॉस, कॉस है तो कॉस का मतलब क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो मैं आधार बटा कर्ण लिख सकता हूं।
अब देखिए ये जो है आपका ये भाग में है तो गुणा में चेंज होगा तो क्या होगा, लंब बटा के कर्ण, गुणा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कर्ण से आपका कर्ण कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, लंब बटा के आधार। तो ये मैंने यहाँ पर ये प्रूफ किया कि tan जो 0 अंश का मान होगा भाई लंब बटा के आधार आया है, वही sin 0 अंश बटा cos 0 अंश का मान होगा कि नहीं होगा। ये मैंने प्रूफ किया ना आपके सामने, अरे हाँ या ना। तो मैं ये लिखूंगा कि इस तरीके से यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए कि जो tan 0 अंश का मान होगा वो, जैसे देखिए आप एक फॉर्मूला ही आपका होता है कि tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बटा के क्या होता है, cos थीटा। इस तरीके से tan 0 को मैं लिख सकता हूँ sin 0 बटा के cos 0। अब यहाँ से देखने का प्रयास करो, देखो sin 0 अंश का मान कितना है, 0, और cos 0 अंश का मान कितना है, 1। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 0। भाई 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो जो 0 आएगा वो tan 0 अंश का मान होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर tan 0 अंश के बाद मैं क्या लिख दूं, भाई tan 30 अंश का चाहिए तो मुझे लिख दूंगा tan 30 अंश। tan 30 अंश लिखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, sin 30 अंश, और बटा क्या हो जाएगा, cos 30 अंश। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। अब मैंने sin 30 अंश का मान मैंने निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है, देखो sin 30 अंश का मान कितना है मेरा, 1 बटा के 2, यही ना है। cos 30 अंश का मान कितना है, करड़ी में 3 बटा के 2, हो गया। अब देखो ये 2 से ये 2 आपस में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा क्योंकि ये भाग में है। जब गुणा में चेंज करेंगे तो आपका 1 बटा के 2 इंटू ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो बचा के आपका यहाँ पर देखिए 1 बटा के √, यही ना बचा। तो यहाँ 1 बटा के यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला आपका क्या है, देखिए tan 45 अंश। क्या है, tan 45 अंश। जब 45 अंश अगर मैं करूंगा तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या है, जहां पर sin 30 अंश है वहां क्या करेंगे, sin 45 अंश, अब बटा क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, cos 45 अंश। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। अब अगर मैं करूंगा तो sin 45 अंश का मान क्या है, देखो 1 बटा के √, cos 45 अंश मान क्या है, 1 बटा के √, तो आपस में तो कट ही जाएगा। कितना आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा ना। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 1। समझ रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, tan 60 अंश का मान चाहिए। कितना, tan 60 अंश का मान चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो tan 60 अंश को मैं लिख सकता हूं, देखिए sin 60 अंश बटा के क्या, cos 60 अंश, यही है ना। sin 60 अंश बटा के क्या हो जाएगा आपका, cos 60 अंश। ठीक है, तो sin 60 अंश का मान कितना है आपका, देखिए करड़ी में 3 बटा के 2, और cos 60 अंश का मान कितना है, 1 बटा के 2। तो ये 2 से तो आपका ये 2 कट जाएगा, बचा कितना आपका, देखिए करड़ी में 3 बटा के 1 आएगा। तो 1 को लिखें चाहे ना लिखें क्या हो जाएगा आपका, बात ही है। तो क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगा नहीं है, कोई दिक्कत है। अब क्या है आपका, देखिए tan 60 अंश का क्या आएगा, tan 90 अंश। tan 90 अंश का मतलब क्या हो जाएगा, sin 90 अंश, यही ना। क्योंकि ये आप ध्यान रखिए कि tan थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा बटा के cos थीटा। इसको आप इस तरीके से समझें कि एक फार्मूला है, ठीक है ना। तो tan 90 अंश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तब अगर यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर sin थीटा बटा cos थीटा हुआ। अगर यहाँ पर tan 90 अंश हुआ तो sin 90 अंश बटा क्या हो जाएगा, cos 90 अंश। समझ में आया कि नहीं है। तो sin 90 अंश का मान कितना है, देखो 1, cos 90 अंश का मान कितना है, 0। तो 1 में 0 को भाग देंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसको इस तरीके से, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो cot जो है tan का ठीक क्या होता है, उल्टा होता है। अब यह क्या करेंगे, जैसे देखिए आपको ऐसे भी नहीं करना है ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा के sin थीटा होता है। समझा कि नहीं। ये जो cot थीटा होता है फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा के sin थीटा। समझ में कि नहीं है। तो वही बात होगा, या फिर इसको आप उलट करके लिख दीजिए, या फिर ऐसे भी अगर आप निकालेंगे भाई cot 0 अंश बराबर क्या होगा, cos 0 अंश बटा के sin 0 अंश। तो cos 0 अंश का मान कितना दिया है, 1, sin 0 अंश का मान कितना है, 0। तो 1 बटा के 0 बराबर क्या होगा, अपरिभाषित होगा। या फिर ये इसको आप उलट करके लिख दीजिए, तो ये आपका उल्टा हो गया। इसके बाद ये जो 60 अंश है ये क्या हो जाएगा, 30 अंश का मान बन जाएगा √3। 45 अंश बीच में है, यही रह जाएगा। 30 अंश जो है क्या हो जाएगा, 1 बटा के √3 हो जाएगा। अब ये देखो 0 अंश जो है आपका यहाँ पर, कोई दिक्कत है। अब जो सेक है, समझ रहे हैं, तो सेक जो है वो क्या होता है, देखिए सेक जो होता है कास का उल्टा होता है।
क्योंकि देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा उल्टा क्यों होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। हम क्या लिखते हैं देखिए, लाल बटे कक्का में देखिए ये कॉस जो है ना, कॉस मतलब क्या होता है देखिए, कॉस में भाई कॉस में अगर होता है क्या होता है देखिए, आधार बटा के कर्ण होता है, और सेक में क्या होता है, कर्ण बटा के आधार होता है। ठीक उल्टा होता है नहीं, यहीं से देखिए आधार बटा के कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो सेक इसमें नीचे आएगा, तो ये क्या होगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से समझिए कि भाई सेक में मुझे करना क्या है भाई, तो कुछ भी नहीं करना है। सेक मतलब क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा देखिए, अगर मैं भाई आप ऐसे लिख सकते हैं नहीं कि कॉस 0 अंश बराबर 1 बटा के सेक 0 अंश, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, या फिर सेक 0 अंश बराबर 1 बटा के कॉस 0 अंश, का 0 अंश का मान कितना है 1 है, तो इसका ठीक उल्टा भाई 1 बटा के 1 कर लो, तो 1 बटा के 1 करेंगे तो क्या होगा, वही 1 ही ना रह जाएगा, तो सेक 0 अंश का मान कितना होता है 1। अब देखिए कॉस 30 अंश, तो भाई ये कर्ण बटा के क्या है आपका, भाई कॉस में क्या है, आधार बटा के कर्ण है, और सेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा, तो 2 बटा क्या हो जाएगा, कुल उल्टा हो जाएगा, √3 बटा के 1 है तो ये हो जाएगा √3, √2 बटा के 1 है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा, √2 बटा के 1 करेंगे तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पर 1 बटा के 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 0 है कि नहीं है, तो 0 बटा के 1 आएगा। सपोज मानिए जैसे मैं लिखता हूँ सेक 0 अंश बराबर 1 बटा के कास 0 अंश, तो कास मतलब हमें किसका 90 अंश चाहिए, तो 90 अंश का मान है कितना 0, तो 1 बटा के 0 करेंगे तो क्या होगा आपका अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आप। फिर अब इसको क्या ठीक इसको उल्टा लिख देंगे तो आपका कोसेक का हो जाएगा, है कि नहीं है, या फिर कोसेक का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कोसेक में क्या होता है देखिए कर्ण बटा के लंब होता है, और साइन में क्या होता है लंब बटा के कर्ण होता है, भाई लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा के लंब, तो भाई 0 बटा के 1 कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, या फिर इसको उल्टा वाला ये ही वाले को उल्टा लिख देंगे, जैसे ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये जो 2 बटा के 3 है ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो क्या है आपका यहाँ पर 1 था ना, तो ये 1 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको हमने लिख दिया है, समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत है। हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने का ट्रिक तो जान लिया, ठीक है ना। अब हम एक और तरीका आपको बताते हैं कि भाई साइन 45 अंश का जो मान है 1 बटा के √2 ही क्यों होता है, साइन 0 अंश का मान 0 ही क्यों होता है, साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2 ही क्यों होता है, समझ आई कि नहीं बात, इसको मैं आप लोगों को निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप लोगों को 45 अंश का मान निकालना सिखाता हूं, किसका 45 अंश का। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, क्या करूंगा, एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। समकोण त्रिभुज में जानते हैं ये तो सदैव क्या होता है 90 अंश होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, सदैव रहेगा। मैं इसका नाम देता हूं देखिए ABC हो गया, और एक कोण क्योंकि मैं 45 अंश को निकाल रहा हूं, है कि नहीं है, तो मान लेते हैं ये इसके सापेक्ष ये क्या है आपका 45 अंश है कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया, अब ये आपका 45 अंश हो गया, कोई दिक्कत है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180 होता है। अब देखो अगर ये 90 है ये 45 है, तो ये वाला भी 45 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, आपका 45 अंश हो जाएगा। 45 अंश हो गया तो हम जानते हैं कि समान कोणों के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सही बात है कि नहीं है। तो ये इसके सामने का कोण वाली भुजा ये वाला, ये भाई इसके सामने की भुजा ये मतलब ये आपका BC, और इसके सामने की भुजा मतलब AB आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए AB बराबर हो गया BC के। मैं मान लेता हूं कि ये भुजा अगर A है तो ये वाली भी भुजा आपकी क्या होगी, A ही होगी, होगा कि नहीं होगा। मुझे ये भुजा क्योंकि दोनों बराबर है तो मैंने मान लिया कि ये A है तो ये भी क्या होगी आपकी A होगी। तो ये क्या होगा देखिए, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके मैं इसको निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा देखिए त्रिभुज किसमें ABC में कोण B बराबर कितना है आपका 90 डिग्री है, बस इसी से मतलब, हमको और कोणों से मतलब ही नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा देखिए कि भाई क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही ना होगा। अब AC का स्क्वायर
बराबर ए बी का मान कितना दिया देखिए ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया आपका ए का स्क्वायर, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, भाई ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या होगा देखिए करड़ी में रूट भाई 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से ए सी बराबर क्या आपका आया देखिए √2 और a आया, मतलब ये आपका हो जाएगा देखिए √2a। हो गया कि नहीं हो गया? मुझे किसका चाहिए देखिए ध्यान से, मुझे 45 अंश का मान चाहिए। किसका चाहिए? 45 अंश चाहिए। मुझे क्या हो, पहले मैं 45 अंश का पूरा का 45 अंश का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे साइन किसका चाहिए? 45 अंश का चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का, तो साइन की बात बोल रहे हैं हम। किसकी बात बोल रहे हैं? साइन की बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन की अगर हम बात बोल रहे हैं तो साइन, भाई साइन बोला तो इसका मतलब लंब बटा के कर्ण तो होगा ही होगा। क्या होगा? लंब बटा के कर्ण तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब देखिए, लेकिन साइन किसके सापेक्ष बोल रहा है? 45 अंश के सापेक्ष। तो 45 के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा, या इसके सापेक्ष करेंगे ये भी लंब हो जाएगा, किसी को कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए, यहां पर होगा ना लंब, अब बटा क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। अब यहां से ध्यान दीजिए कि इसमें 45 के सापेक्ष वाली भुजा ए बी क्या होगी? लंब होगी। उसकी लंबाई कितनी है? ए। और कर्ण क्या है आपका? ए सी। ए सी की लंबाई कितना है आपका? √2a। तो ए से आपका ए कट जाएगा, आया कितना? 1 बटा के रूट का मतलब 1 बटा के करड़ी में 2 आया है। आया है कि नहीं आया है? अब देखो साइन 45 अंश बराबर 1 बटा करड़ी में 2, देखो साइन 1 बटा करड़ी में 2, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? अब देखो मैंने साइन 45 अंश माने निकाला, अब मैं कास 45 अंश का निकालता हूं। सब निकाल लेंगे कास 45 अंश। अब देखो कास के सापेक्ष है कि नहीं है? कास 45 इसी के सापेक्ष मैं निकाल रहा हूं, है कि नहीं? तो 45 के सापेक्ष ये तो लंब होगा, ये क्या होगा आपका? लंब होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार होगा। क्या होगा आपका? आधार। तो कॉस का मतलब क्या है? देखो साइन के बाद क्या होता है? कॉस आधार बटा के, तो ये हो जाएगा आपका देखिए आधार, और बटा क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या है देखिए इसमें? आधार यही है ना, है तो हो जाएगा a, और कर्ण क्या होगा आपका? √2a। तो a से आपका a कट जाएगा, तो बचेगा कितना देखिए 1 और बटा के √2 हो गया। देखो cos 45 के बाद भी समझ आया कि नहीं है? आगे देखिए tan 45 अंश, tan 45 अंश, यही ना tan 45 अंश, मतलब tan में क्या होता है देखो, लंब बटा के आधार। तो देखो 45 के सापेक्ष वाली ये भुजा क्या होगी? लंब। भाई tan 45 मतलब क्या हो जाएगा? लंब, और बटा क्या हो जाएगा? आधार। समझते रहिए। तो इसके सामने वाली भुजा ए बी क्या होगी मेरी? हैं? लंब होगी। तो ए बी की लंबाई क्या है आपका? ए। और आधार बीसी है आधार, तो बीसी की लंबाई क्या है? ए से 1 कट गया, कितना है आपका? यार tan 45 अंश मान देखो 1 है। अब वैसे ही मैं क्या करूंगा? cot 45 अंश, 45 है ना, तो 45 अंश के साथ देखो cot में क्या है? देखो ये cot है, आधार बटा के, तो 45 अंश के साथ ये तो लंब है, और ये क्या है आपका? आधार। तो लिखेंगे देखिए आधार बटा के लंब। आधार क्या है इसमें? ए है, लंब क्या है? काटेंगे कितना आएगा आपका? 1 आएगा। देखिए 1 आया है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब देखो, और मैं और लिखता हूं, ठीक है ना। अब क्या बचा देखिए, सेक क्या है? सेक 45। सेक में क्या होता है देखिए, कर्ण बटा के आधार है ना। 45 के सामने ये तो लंब होगा, तो ये आपका आधार हो जाएगा। कर्ण क्या है आपका? बोलो। कर्ण बटा के क्या होगा? आधार। खाली देखो ये जो लाल है ना, ये जो कक्का के जो लाल है ना, पूरा काम यही कर रहे हैं, है कि नहीं? पूरी देखो मान जो है ना इसी से आ रहा है। भैया सेक बोले तो भैया कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण क्या है इस त्रिभुज में? देखो कर्ण क्या है? √2a है। आधार क्या है? a है। तो a से a कट गया, देखो √2 आया। अब कोसेक के कर लेते हैं, कोसेक 45 अंश। तो कोसेक में क्या होगा? कर्ण अब बटा के, देखो भैया अब इसके 45 के सामने ठीक ये है, ये तो क्या है आपका? लंब है। तो इसमें बोला कर्ण, कर्ण तो सदैव फिक्स रहता है ना, ये तो सदैव फिक्स ही ना है। तो कर्ण का मान कितना दिया है? √2a, और लंब का मान कितना दिया है? a से 1 कट गया, देखो √2 बराबर √2। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? देखो सभी साइन 45 का मैंने प्रूफ कर दिया, कॉस का, tan का, cot का, सेक का और कोसेक का। यहाँ प्रूफ कर देखिए, मैं आप लोगों को 30 अंश और 60 अंश दोनों का एक साथ बताता हूं, ठीक है ना। क्या करेंगे हम कि एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे? एक
समबाहु त्रिभुज लेंगे। हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होता है कि सभी जो भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, है कि नहीं। तो सभी भुजाएं क्या होगी आपके आपस में बराबर होगी। कुछ भी मान लो, ए मान लो, ए मान लो, ए मान लो, 2a मान लो, 2a मान लो, 2a मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसका मैं नाम देता हूं, देखिए। और प्रत्येक कोण कितना होता है इसका, 60 अंश का होता है। क्या होता है, हर एक कोण जो होता है आपका 60 अंश का होता है। ये मैं 60 अंश का कर दिया, है कि नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे इसका मैं नाम देता हूं, देखिए ए, ये बी, ये सी मैं देता हूं, कोई दिक्कत है। मैं क्या करता हूं, देखिए कि ए से, है कि नहीं है, अब ए से मैं क्या करता हूं, एक लंब खींचता हूं। एक लंब मैंने खींचा। अगर जब मैं लंब खींचूंगा ना, तो ये जो बीसी जो भुजा है उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। 2 बराबर मतलब पूरी अगर ए है, हम भाई समविभाजित करेंगे ना, यहाँ से लंब अगर खींचेंगे तो, है कि नहीं है। तो बीसी को समविभाजित करेगा। अगर पूरी भुजा अगर आपकी ए है तो ये वाली कितनी होगी, a/2। a/2 मैं क्या करता हूँ, देखो मैं आपको आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये भुजा को मैं 2a मान लेता हूँ, इस भुजा को भी मैं क्या करता हूँ 2a मान लेता हूँ, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ 2a मान लेता हूँ, क्योंकि पूरी भुजा बराबर है तो कोई कुछ भी मान लो, 2a, 3a, 4a, 5a कुछ भी कर लो, है कि नहीं। मैं आसानी के लिए क्या करता हूँ कि अगर ये 2a है, ये 2a है, यहाँ से आपका 2a हो गया, है कि नहीं है। अब लंब खींचाते आपका AD हो गया। इसकी लंबाई क्या होगी, क्योंकि ये तो BD की लंबाई और CD की लंबाई दोनों आपस में बराबर होगी, तो पूरी अगर 2a है तो ये वाला आपका a होगा और ये वाला भी a हो गया। 2 बराबर भागों में बट गया ना, तो बटा के 2a को अगर 2 में करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो a आपका है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब पूरा आपका कोण 60 अंश था, तो ये जब बांटेगा तो इसको भी तो बांट देगा। ये आपका कितना होगा, 30 अंश हो जाएगा, और ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक छोर को इस वाले को मैं निकाल करके अलग मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्या होगा, थोड़ा सा आसान होगा समझने में, ठीक है ना। ये क्या है, मेरा A है, ये D है, और ये क्या है आपका C है कि नहीं है। C का कोण कितना है आपका, देखिए 60 अंश है। ये तो आपका 90 डिग्री है, ये है। ये कितना आपका 30 अंश है। ये भुजा आपका कितना है, देखिए A है, ये कितना आपका 2a है। मुझे AD चाहिए, निकाल सकते हैं नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 90 अंश। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा ये वाली क्या है, कर्ण है। तो हो जाएगा आपका, देखिए AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना दिया है आपका, 2a है। तो हो जाएगा, देखिए 2a का होल स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का मान कितना दिया आपका, A का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और A का करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये a स्क्वायर को मैं इधर ला देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ इधर ला दूंगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर का मान कितना होगा, AD स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर में से अगर मैं a स्क्वायर को घटाऊंगा तो कितना होगा आपका 3a स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर मुझे AD का मान चाहिए। AD बराबर कितना हो जाएगा, देखिए करड़ी में 3a स्क्वायर। तो AD बराबर अगर हम करेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए √3, ये जो a स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, a आ जाएगा। मतलब ये वाला जो आपका होगा √3a हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब मैं पहले 30 अंश को पूरे को लिख लेता हूँ, फिर 60 अंश को लिख लूंगा, है कि नहीं है। अगर मुझे चाहिए किसका, देखिए साइन 30 अंश, किसका चाहिए, साइन 30 अंश को मैं लिख लेता हूँ। देखिए 30 अंश के सामने वाली अगर सापेक्ष अगर मानेंगे तो ये भुजा क्या होगी, ये लंब होगी, है कि नहीं। ये तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। देखिए 30 अंश 60 अंश में इसलिए साथ में निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए साइन क्या चाहिए मुझे, 30 अंश, है कि नहीं, साइन 30 अंश, कास 30 अंश, है कि नहीं है, टैन 30 अंश, काट 30 अंश, सेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो साइन 30 अंश, 30 अंश के साथ में मतलब क्या होता है भाई, साइन का मतलब क्या होगा, लाल बटे तो लंब बटा के कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, a है, क्या है आपका, कर्ण क्या है
2a है, तो a से a कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2 साइन 30 अंश 1/2 आया। cos 30 अंश तो cos 30 अंश तो cos में क्या होगा आपका आधार बटा के कट। भाई ये साइन का है, ये cos का है, ये tan का है, ये काट का है, ये सेक का है, ये कौशिक का है। तो cos मतलब आधार बटा के कर्ण। तो अगर 30 अंश के सापेक्ष ये लंब है तो आधार क्या है आपका √3 और कर्ण क्या है 2a। तो a से a कट गया, कितना आपका है √3 बटा के tan 30 अंश। tan 30 अंश 30 अंश के सापेक्ष क्या होगा देखिए, tan में क्या होता है लंब बटा के आधार। तो लंब क्या है आपका a है, आधार क्या है √3 है, तो a से a कट गया आपका आया कितना 1/√3 है। दिख रहा है मिलाते रहिएगा। देखिए साइन 30 अंश 1/2 साइन cos 30 अंश कड़ी में 3/2 tan 30 अंश 1/, है कि नहीं है। अब cot 30 अंश तो cot 30 अंश तो क्या हो जाएगा आधार बटा के लंब। देखिए cot में आधार बटा के लंब होगा, तो आधार कितना है √3a और लंब कितना है a, तो a से a कट जाएगा तो कितना आपका आएगा √3 आया। अब क्या है सेक 30 अंश कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण क्या है 2a, आधार कितना है √3 तो a से a कट गया आपका कितना है 2/√3 है कि नहीं है। कोसेक भाई क्या है कोसेक 30 अंश, तो 30 अंश के सापेक्ष देखिए तो क्या होता है कर्ण बटा के लंब, यही नहीं होता है कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण कितना है आपका देखिए 2a, लंब कितना है a, तो a से कट गया कितना आपका है 2। हो गया कोई दिक्कत है पूरा हमने लिख लिया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे देखिए 60 अंश का लिखेंगे। किसका लिखेंगे 60 अंश का लिखेंगे, ठीक है। जहां जहां 30 है वहां हम क्या करेंगे 60 कर देंगे। तो जब 60 करेंगे तो 60 के सापेक्ष ये वाला आपका लंब होगा ना, 60 के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 60 60 60 60 60, ठीक है। साइन 60 अंश 60 अंश के सापेक्ष साइन मतलब लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना है √3a, कर्ण कितना है 2a, a से a कट गया √3/2 हो गया। cos 60 अंश तो 60 अंश के सापेक्ष क्या होगा देखो, cos में क्या है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है a और कर्ण कितना है 2a, कट गया 1/2 tan 60 अंश तो tan में क्या होता है देखो 60 अंश के सापेक्ष ये लंब और ये आधार, तो लंब कितना है √3a, आधार कितना है a से a कट गया कितना आपका है √3। cot 60 अंश आधार बटा के लंब, तो आधार कितना है a, लंब कितना है √3a, a से a कट गया कितना आया 1/√3। सेक 60 अंश कितना सेक 60 अंश 60 अंश के सापेक्ष मतलब सेक में क्या हो कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण कितना है 2a, आधार कितना है a, कट गया आपका है कितना 2 है। कोसेक 60 अंश कोसेक 60 अंश तो कोसेक में क्या होता है कर्ण बटा के लंब, कर्ण कितना है 2a, लंब कितना है √3a, ये कट गया आपका आया कितना 2/√3 हो गया। मतलब देखिए हमने इसको और इसको हमने फाइनल कर लिया। अब देखिए हम लोग 0 अंश का मान निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है ना। ऐसे समकोण त्रिभुज मैं क्या करता हूं बनाता हूं, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर मुझे कोण क्या करना है भाई 0 अंश बनाना है, क्या बनाना है 0 अंश बनाना है, इस बात को समझिए, ठीक है ना। अब ये 0 अंश को हमको बनाना, भाई ये तो 0 अंश तो नापेंगे तो होगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा इसको भाई इतना कम करना पड़ेगा मतलब 0 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए 0 अंश होना चाहिए। जब 0 अंश करेंगे तो ये वाली जो लाइन है इस वाले लाइन पे मिल जाएगी। भाई सपोज मानिए कि ये ऐसे है, अब मैं क्या करूंगा कुछ कम करूंगा, जैसे मान लेते 45 है तो 30 होगा, फिर ऐसे कम करेंगे तो 20 होगा, फिर ऐसे कम करेंगे तो 5 होगा, फिर ऐसे कम करते 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 सपोज मान लेते एक तरीके की लाइन बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? जब लाइन बन जाएगी तो सपोज मान लेते ये A है, ये B है, ये C है कि नहीं है। जब लाइन बन जाएगी तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब कि AC बराबर हो जाएगा किसके BC के, क्योंकि जब 0 अंश बनाएंगे तो ये वाली भुजा इसी पे आएगी तभी ना 0 अंश बनेगा, है कि नहीं है। नहीं थोड़ा सा भी अगर ऊपर रहेगा ना तो 1 अंश बन जाएगा, एकदम इसी पे होना चाहिए तभी आपका 0 अंश बनेगा, है कि नहीं है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, ये क्या है मेरा कर्ण है, और ये 0 अंश के सापेक्ष ये वाला क्या होगा आपका लंब होगा, और ये क्या होगा आपका देखिए आधार होगा।
तो यहां हमको ये देखने को मिला कि कर्ण बराबर हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आधार के, और लंब का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। भाई लंब की जो ऊंचाई एकदम 0, जब इसी पे आ जाएगी तो जो ऊंचाई ये नहीं हुई ना, तो लंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब कर्ण बराबर हो जाएगा आधार के। मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है आपका, a है। क्या मान लेते हैं हम लोग, a है। अब तो निकाल ही सकते हैं ना, है कि नहीं है। अब मैंने इस लंब को दिखा दिया, देखिए इस तरीके से आप समझिए, क्योंकि जब हम करेंगे तो ऐसे 45 अंश, फिर 30 अंश, 20 अंश, ऐसे कम करते करते जब एकदम सीधा हो जाएगा ये वाला जो कर्ण है, जब इसी लाइन पर आ जाएगा तब जाकर के आपका क्या होगा, 0 अंश का कोण बनेगा। तो जो त्रिभुज बनेगा उसमें क्या होगा, कर्ण की जो लंबाई है आधार की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी, और लंब क्या होगा, एकदम खत्म हो जाएगा, लंब रहेगा ही नहीं, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, साइन 0 अंश का मान चाहिए, है कि नहीं है। साइन, अब मुझे क्या चाहिए, देखिए साइन 0 अंश, है कि नहीं है, कॉस 0 अंश, टैन 0 अंश, कॉट 0 अंश, सेक 0 अंश और कोसेक 0 अंश। अब देखो समझने का प्रयास करना, 0 अंश तो हमने क्या बताया आपको, देखिए लाल बटे कक्का, ये होगा आपका साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। अब देखिए साइन, साइन मतलब क्या होगा, लंब बटा के कर्ण। तो भैया इसमें लंब का मान क्या है, 0, और कर्ण का मान क्या है, हमने माना है a। तो 0 में a का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 आया, देखो 0 अंश, है कि नहीं है। कॉस, कॉस में क्या है, आधार बटा के, भाई कॉस में क्या होगा, आधार बटा कर, भाई 0 अंश का हमको निकालना है। तो 0 अंश में कर्ण और आधार आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हो जाएगा a बटा के a, काटेंगे आपस में क्या होगा, क्योंकि वही ना, देखिए कर्ण का भी मान मैंने a मान लिया और आधार का भी मान मैंने a मान लिया, लंब 0 मैंने दिखा दिया, है कि नहीं। इस त्रिभुज को बना करके दिखाया था, क्योंकि त्रिभुज इस तरीके से बनेगा 0 अंश वाला, है कि नहीं। अब tan 0 अंश, तो tan में क्या होता है, देखो लंब बटा के, तो लंब क्या है भैया 0, आधार कितना है a, तो 0 में a का भाग देंगे तो कितना होगा 0। अरे कहाँ से इनफाइनाइट होगा भाई, वाह। कॉट 0 अंश, तो कॉट में क्या होगा, आधार बटा के लंब, तो आधार का मान कितना दिया है a, आधार a, और लंब कितना है 0। तो a में किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आता है, इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित आएगा, है कि नहीं। सेक 0 अंश, तो सेक में क्या होता है, कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण का मान कितना दिया है a, यहाँ देखिए आधार का मान क्या दिया है a, काट देंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। इसमें कोसेक 0 अंश, कोसेक मतलब कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण का मान कितना दिया है a, और लंब का मान कितना दिया है 0, तो a में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग 0 अंश का मान निकाल लें। अब देखिए 90 अंश के अनुपातों को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब समझिए मैंने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना लिया, भाई समकोण त्रिभुज बना लिया, इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है ना। इसका मैं नाम देता हूं, देखिए A B C मैंने नाम दे दिया, कोई दिक्कत है। मुझे इसका एक कोण तो 90 अंश हमेशा रहता ही रहता है, कि नहीं रहता है, लेकिन एक कोण मुझे इसके सापेक्ष नहीं, भाई इसको मैं मान लेता हूं मुझे कि इसको क्या बनाना है, 90 अंश बनाना है। क्या बनाना है, 90 अंश बनाना है। एक कब होगा, जैसे जैसे मैं सपोज मानिए मैं इसको क्या करूंगा, कम करूंगा ऐसे, है कि नहीं। सपोज मैं इसको आपको दिखाता हूं, ये इतना बड़ा था, फिर जब मैं इसको इतना करूंगा, फिर इसको करूंगा ऐसे, है कि नहीं, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, तो एक सिचुएशन आते आते ये जो AC है, ये जो AC है क्या होगा, AB के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। क्या हो जाएगा, AC और AB के बराबर हो जाएगा। यहां पर लंब और कर्ण क्या होगा, बराबर होगा। क्या हो जाएगा, जब ऐसे कम करते 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 मतलब एक सीधी लाइन ही तो बन जाएगी, है कि नहीं, एक सीधी लाइन हो जाएगी, और उसमें जो आपका ये जो कर्ण है कि नहीं, कर्ण जो है किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो ये जो आधार है पूरा सिकुड़ते ना जाएगा, सिकुड़ते जैसे ये है, फिर मैंने कम किया तो इतना होगा, फिर मैंने कम किया तो इतना हुआ, तो ये आधार कम ही ना हो रहा है फिर, क्योंकि इसके सापेक्ष मुझे ये बनाना है कि नहीं है, 90 डिग्री। इससे जब 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो जब यही 180 हो गया तो ये क्या होगा, तब आपका 0 ही ना होगा, तभी ना त्रिभुज संभव है। तो ऐसी स्थिति मुझे पैदा करनी पड़ेगी, इस तरीके से होगा, है कि नहीं। फिर इतना मैंने कम किया, फिर ऐसे में मिटाया, फिर इतना किया, फिर ऐसे करते करते एक सीधी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। इसमें
कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब के, तो भाई दो भुजाएं बराबर होगी, मान ले दोनों का मान क्या है आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर आधार जो है क्या हो जाएगा, आधार का मान 0 हो जाएगा। आधार का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जब आपका 0 हो जाएगा तो उस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90 अंश, कॉस 90 अंश, टैन 90 अंश, कॉट 90 अंश, सेक 90 अंश, कोसेक 90 अंश, है कि नहीं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कर लेंगे। अब साइन 90 अंश, भाई साइन का मतलब क्या, लंब बटा के, लंब बटा के, लंब बटा के। तो लंब क्या है इसमें, ये भाई लंब और कर्ण आपस में बराबर है, मतलब लंब का भी मान, जैसे ये वाला लंब है, लंब का भी मान ए है और कर्ण का भी मान ए है। इसका आधार का जो मान है ये क्या है आपका, क्योंकि 90 के हिसाब से यही ना आपका होगा, ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। मैं लिख देता हूँ, सपोज मैंने तो ये 90 अंश मैंने दर्शाया है, 90 अंश का कोण ऐसे होगा नहीं, एक त्रिभुज को मान करके इस तरीके से होगा, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान क्या है ए, कर्ण का मान क्या है ए से कट जाएगा तो कितना आएगा आपका, साइन 90 अंश का मान 1, कॉस 90 अंश का मान, तो कॉस 90 अंश, कॉस में क्या होता है आपका आधार बटा के कर्ण, तो आधार क्या है आपका 0, कर्ण कितना है आपका ए, तो 0 में ए का भाग देंगे कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा, है कि नहीं। टैन 90 अंश, टैन का मतलब क्या है, टैन में जैसे आया लंब बटा के आधार, लंब कितना है ए, लंब तो ए है ना, आधार कितना है आपका 0, तो ए में 0 का भाग देंगे, अपरिभाषित। कॉट 90 अंश, मतलब कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब, जैसे काट आए ना तुरंत ध्यान दे दो भैया, आधार बटा के लंब का अनुपात पूछ रहा है, तो आधार इसमें क्या है भैया 0, लंब कितना है भैया ए, तो 0 में ए का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा, है कि नहीं है। सेक 90 अंश, सेक में क्या होगा, देखिए कर्ण बटा के, भाई 90 अंश के सापेक्ष ये वाली, यही वाली भुजा होगी ना, तो कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण कितना है ए, आधार कितना है 0, ए में 0 का भाग देंगे कितना होगा आपका 0, सॉरी इनफाइनाइट होगा, कितना हो जाएगा आपका अपरिभाषित हो जाएगा। कौशिक 90 अंश, तो कौशिक में क्या होगा, कर्ण बटा के लंब होगा, तो कर्ण का मान कितना दिया है ए, लंब का मान कितना दिया है भाई, कर्ण और लंब आपस में बराबर है ना, तो ए में ए का भाग देंगे तो कितना आएगा ए। इस तरीके से मैंने पूरे जो टेबल के हैं आप लोगों को विथ प्रूफ के साथ दिखाया कि इसका मान यही क्यों होगा, समझ कि नहीं है। चलिए अब हम लोग उदाहरण को करते हैं और बेहतर तरीके से आप लोगों के समझ में आएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 को हम लोग इसी की सहायता से करेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा, देखिए कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, मतलब एक त्रिभुज की बात वो कर रहा है, ठीक है ना। चित्र को दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से आपका एक चित्र है, ठीक है ना, ABC है, ये आपका समकोण है, ठीक है ना। ये तो भाई 90 अंश है, तो 90 अंश हो गया। और क्या कर रहा है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो AB है वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। और ACB मतलब ACB ये वाला जो कोण है वो कितना है 30 अंश है। तो कह रहा है कि भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करी। मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए और क्या चाहिए AC चाहिए। भाई इस त्रिभुज में AB तो दे ही दिया है, मुझसे BC और AC पूछा है, मतलब हमें क्या चाहिए, देखिए BC का मान चाहिए और AC का मान चाहिए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, देखिए हम ये देखेंगे, देखिए अगर 30 अंश के सामने वाली ये भुजा क्या है आपका लंब है, ये क्या है आपका, देखिए ये लंब है, ये सदन में क्या है आपका कर्ण है, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, पहले BC को निकालता हूं, है कि ना। अब देखो BC को निकालने के लिए देखिए आपको लंब और आधार चाहिए, है कि नहीं। क्या चाहिए, LAL बटा के डबल के A, यही है। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये क्या होता है टैन का, ये कॉट का, ये सेक का, और ये कोसेक का। अब देखो लंब बटा के आधार, आप ये भी देख सकते हो, देखो लंब बटा के आधार या आधार बटा के लंब, कुछ भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये देखो कि लंब और आधार का जो अनुपात है किसमें आता है, साइन, साइन का अनुपात जो है लंब बटा के आधार है नहीं है, किसमें है लंब बटा के आधार, टैन में है कि नहीं। अब देखो 30 अंश के सापेक्ष ही लंब है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे, क्या मैं लिख सकता हूं, देखो टैन 30 अंश है कि नहीं है, टैन 30 अंश बराबर मैं लिख सकता हूं, देखो AB बटा के BC,
लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे लंब बटा के आधार का अनुपात चाहिए। तो लंब बटा के आधार का अनुपात किस में है? tan में है। तो मैं tan लगा दिया और किसके 30 अंश के सापेक्ष में निकाल रहा हूँ ना, ये दिया है। तो अब देखो 30 अंश का मान क्या है, tan 30 अंश का मान क्या है, देखो 1/3। तो यहाँ जहाँ tan 30 अंश है इसके जगह पे मैं 1/3 लिख सकता हूँ, लिख दिया। देखो AB का मान दिया है 5, BC चाहिए, तो BC नहीं, BC का तिरे गुणा कर लो, तो BC का तिरे गुणा करेंगे, BC का 1 में कर देंगे तो क्या होगा, BC और 5 का कड़ी में 3 हो जाएगा, तो 5 कड़ी में 3 क्या है, सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर हो गया। मुझे क्या मिल गया, देखो BC का मान मिल गया, है कि नहीं है। अब मुझे BC का मान 5 कड़ी में 3 मिल गया, है कि नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर लगा करके तुम आधार निकाल सकते हो, लगा सकते नहीं लगा सकते हो भाई। दो भुजाएं अगर हमको पता चल गई तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके भाई ये आधार तो निकाल ही सकते हैं। हाँ, BC का मान हम लोगों ने निकाला है ना, सॉरी, BC का मान जो आपका आया है, ये आपका आधार आया है 5 कड़ी में 3। मुझे कर्ण चाहिए तो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा कर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो अब मुझे क्या चाहिए, देखो आधार, भाई लंब बटा कर्ण हो या आधार बटा कर्ण हो, कुछ भी, दोनों सोच सकते हो कि भाई मुझे लंब और कर्ण का अनुपात चाहिए या मुझे आधार बटा कर्ण का अनुपात चाहिए, बस इसे फर्क नहीं पड़ता है। देखो अगर तुम आधार बटा के कर्ण लोगे तो तुमको कॉस लेना पड़ेगा, अगर लंब बटा के कर्ण लोगे तो तुम साइन लेना पड़ेगा। मैं साइन पहले लेता हूँ फिर कॉस, दोनों लेकर के देखिए मान निकालता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, देखिए 30 अंश के सापेक्ष में देखूंगा तो साइन 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब, आपका लंब यही ना होगा, देखो लंब बटा क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। तो साइन 30 अंश तो बराबर लंब, देखो इसमें क्या दिया है 30 अंश के साथ लंब क्या दिया है तुम्हारा 5, और कर्ण कितना दिया है वो चाहिए मुझे, कर्ण का मान क्या है, मुझे AC चाहिए। तो साइन 30 अंश, तो देखो साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 5/के AC। तो AC का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, AC बराबर 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूना के, AC का मान कितना आपका आ गया 10। देखो मैंने साइन से निकाला ना। अब देखो मैं अगर मैं करूं मुझे आधार और कर्ण का अनुपात निकालने, तुम्हारे मन में आए आधार और कर्ण का लेने तो कहे सर जी नहीं आएगा, तब पर भी आएगा। क्या लेंगे, देखो कॉस लिया ना, तो 30 अंश लगा दो भाई, क्योंकि 30 अंश के साथ निकाल रहे हैं भाई, एक ही कोड दिया है ना 30 अंश। जब 30 अंश दिया तो कॉस का मतलब क्या है, आधार बटा के कर्ण। तो देखो अगर 30 अंश के साथ ये लंब है, आधार क्या है आपका BC और कर्ण क्या है AC। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में कहाँ गया cos 30 अंश, कड़ी में 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे कड़ी में 3/2 बराबर हो जाएगा BC/के AC। सॉरी BC का तो मान दिया है ना, BC का मान दिया है 5 कड़ी में 3, ये ना दिया है 5 कड़ी में 3, और AC का मान मुझे चाहिए। तो देखो ये कड़ी में 3 से तो आपका कड़ी में 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब AC का अगर मैं यहाँ पर एक तो बचेगा ना, तो AC का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका AC, देखो ठंडी लगने लगी, है कि नहीं है। अब 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखो यहाँ से भी AC का मान तुम्हारा 10 आ गया, समझ में आया कि नहीं है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, समझ में आया। अब देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कि PQR में जिसका कोण Q समकोण, ये जो कोण Q है ये क्या है, समकोण है, मतलब 90 अंश का है कि नहीं है। आकृति आपको दिखाना है, PQ 3 सेंटीमीटर है, ये जो PQ आपका है वो 3 सेंटीमीटर है, और PR ये जो आपका PR है वो 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है QPR, मतलब कि QPR ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ये वाला कोण, और PRQ और PRQ ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला कोण ज्ञात करता हूँ। इस कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब होगी। ये क्या हो जाएगी आपका आधार, ये तो कर्ण आपका है, ये है कि नहीं है। अब देखो मुझे क्या क्या है मुझे पता, अगर ये वाला कोण चाहिए, ठीक है ना भाई, मुझे ये वाला कोण चाहिए, तो ये आधार और कर्ण का अनुपात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आधार और कर्ण का अनुपात किस में आता है, बोलो जरा, यहां देखो ना, आधार कर्ण, आधार कर्ण, या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कर्ण और आधार का अनुपात किस में है, सेक में है, किसी को ले लो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, आधार और कर्ण। तो मुझे देखो P के सापेक्ष चाहिए ना, तो हम लिखेंगे, देखियो क्या दिख रहा है, देखो cos, भाई ये PQR में लिख दूंगा, या मैं सीधे P लिखता हूं, ठीक है ना। तो cos P बराबर मैं लिख सकता हूं आधार बटा के, क्योंकि भाई P के ही सापेक्ष तो निकाल रहा हूं, तो P के सापेक्ष ये आधार है और ये कर्ण है कि नहीं है। अब देखो cos P बराबर आधार कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 6, 3 कम
3, 3 दूना के, तो देखो cos p बराबर 1/2 है। तो cos p बराबर, cos कितने अंश का मान 1/2 है? देखो 1/2 है ना, तो cos कितने अंश का मान 1/2 है? देखो cos 60 अंश का मान जो है 1/2 है, तो लिखेंगे cos 60 अंश। तो cos से आपका cos कट जाएगा, तो p बराबर कितना आएगा? आ गया कि नहीं आया? ये कोण मैंने निकाल लिया कि ये कोण क्या है आपका 60 अंश है। अब जनरली अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना होगा? बोलो 30 होगा कि नहीं होगा? अरे जनरली ये 90 और ये दोनों को 90 बनाते, ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया। तो अब इस तरीके से देखो, ये P जो है मतलब हमें QPR, ये लिखेंगे ये कोण QPR बराबर हो गया आपका 60 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर योग 180 होता है, तो मैं तो उसको निकाल ही सकता हूँ ना, है कि नहीं? तो त्रिभुज क्या है, हम लिखेंगे, देखिए कोण P प्लस कोण Q और प्लस कोण R बराबर 180 अंश। तो कोण P का मान हम लोग निकाला है कितना? 60 अंश, और प्लस कोण Q का मान कितना दिया है? 90 अंश, और प्लस कोण R मतलब ये देखिए PRQ, R दिखा रहा है मतलब R के सापेक्ष बोल रहा है, तो कोण इसको लिख ही देते हैं PRQ बराबर 180 अंश। तो कोण PRQ बराबर 180 माइनस 90 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 150 आएगा। इधर आएगा तो माइनस होगा भाई, इधर जोड़ेंगे 9 6 15 150 आएगा। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 150। तो कोण PRQ बराबर कितना हो जाएगा? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ में आया? अगर मेरा आपके दिमाग में आएगा सर अगर हम ऐसे ना निकालना चाहे डायरेक्ट, जैसे कि भाई इसको मैंने निकाला, अगर इसको मैं निकालना चाहूँ तो नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं, तब पर भी निकाल सकते हैं। देखो अब मुझे इससे मतलब नहीं है भैया, मुझे R बोला ना, R के सापेक्ष, तो R के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? बोलो ना, ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तब तुम्हारा आधार हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब जरा एक बताना कि R के सापेक्ष लंब बटा के कर्ण किस में होता है? जल्दी बोलो। अरे लंब बटा के कर्ण का अनुपात या कर्ण बटा के लंब का अनुपात किस में आता है? देखो लंब बटा के कर्ण, देखो लंब बटा कर्ण किस में है? साइन। और मुझे चाहिए क्या? R चाहिए, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो साइन R बराबर भाई लंब बटा के कर्ण, यही ना होगा? तो साइन R बराबर लंब। तो देखो इसके सापेक्ष लंब कितना दिया है? देखो 3, और कर्ण कितना दिया है? 6, देख नहीं है? तो देखो 3 1 कम 3, 3 दूना के, तो साइन R बराबर 1/2। तो साइन R बराबर, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? बोलो, साइन 30 अंश का मान। तो साइन से साइन कट गया, तो R का मतलब क्या है? हमने R निकाला मतलब कोण PRQ। भाई R बराबर मुझे कितना मिल गया? 30 अंश मिल गया, मतलब कोण PRQ बराबर कितना हो गया? 30 अंश हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए कि साइन A माइनस B बराबर 1/2 है, कॉस A प्लस B बराबर 1/2 है। जहां पर A प्लस B का जो मान है 0 अंश से बड़ा है, और इसका मान 90 अंश के बराबर हो सकता है या 90 अंश से छोटा हो सकता है। समझ में आया? मतलब कि इसका मान A प्लस B का मान 0 और 90 के बीच में है। समझ में आया कि नहीं है? और A का मान है वो B से क्या है? बड़ा है। तो बोल रहा है A और B ज्ञात करिए। मुझे क्या करना है? A और B का मान ज्ञात करना है। बहुत ही इजीली हम लोग कर सकते हैं। देखो यहां पर लिखा है, देखो कि साइन A माइनस B बराबर कितना दिया है? 1/2। तो साइन A माइनस B बराबर, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? बोलो। तो साइन कितना? 30 अंश। तो देखो साइन से तुम्हारा साइन कट जाएगा, तो A माइनस B बराबर कितना आया? 30 अंश आया। ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? देखो cos A प्लस B क्या है? cos A प्लस B बराबर कितना दिया है? 1/2, तो हो जाएगा 1/2। तो cos A प्लस B बराबर, cos कितने अंश का मान 1/2? देखो इधर cos लिखा ना, बस हमको ये देखना है। तो cos कितने अंश का मान है? 60 अंश का। देखो cos से cos कट गया, तो यहाँ पर बना A प्लस B बराबर 60 अंश। इसे क्या होगा? समीकरण नंबर 2 हम मान लेंगे। मान लिए? अब कुछ नहीं करना है भाई, हमको A और B ही तो ज्ञात करना है। एक बार इसको क्या करो? जोड़ दो, है कि नहीं है? तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहीं पर हम कर देते हैं। देखो ठीक है, समीकरण
1 प्लस 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो क्या है देखो, a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएगा और a और a कितना हो जाएगा 2a, और 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 90। कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर देखिए इतने में कि 2a बराबर कितना हो जाएगा भाई, a बराबर हम करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 90 बटा के 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश। a का मान कितना आपका आ गया 45 अंश आ गया। अब b का मान पूछ रहा है तो a का मान उठा करके कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 में रखें। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या है, a प्लस बी बराबर कितना है 60। a का मान कितना दिया है 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखो 60, ये 45 इधर आएगा माइनस का 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 में 45 घटाएंगे 15 अंश। कितना हो जाएगा आपका 15 अंश। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, और यही आपका पूछ रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात के टेबल को बहुत अच्छे से कर लिया और इसके जो है उदाहरणों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया है। समझ में आया होगा। कल अब आप लोगों का प्रश्नावली।